ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय 32वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से प्रकृति की रचना हो रही है और रजोगुण से अहंकार जब मिलता है तो इंद्रियां प्रकट होती हैं जो कि ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, और जिन पर ज्ञानेंद्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। अब जो है आगे चलते हैं कि जब तामस अहंकार से मिलता है तो क्या होता है। तामसात च विकुर्वणात् भगवत वीर्य चोदितात् शब्दमात्रम अभूत तस्मात् नभक्षोतम तो शब्दगम। जब तामसी अहंकार भगवान की काम शक्ति वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है, और शब्द से आकाश और आकाश से श्रवण इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। तो अब जो है तामसी अहंकार और तमस गुण जब मिलते हैं तो कह रहे हैं शब्द प्रकट होता है। तो यह बता रहे इस श्लोक से लगता है कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थ तमोगुणी अहंकार की उपज है। इस श्लोक से पता चलता है कि तामसी अहंकार तत्व के उद्वेलन से सबसे पहले शब्द उत्पन्न हुआ, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द है, और शब्द के लिए श्रवण इंद्रियां हैं, कान जैसे जो शब्द को सुनती है। लेकिन शब्द जन्म लेता है आकाश में, आकाश में ही शब्द ट्रेवल करता है। शून्य, शून्य रिक्त, इस जगह पर शब्द ट्रेवल करता है, वहीं से प्रकट होता है। और ये होता है किससे, जब तामसी अहंकार तमोगुण अहंकार का जब उद्वेलन होता है तब ये पैदा होता है। अब ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये हाथ ये पैर अलग अलग गुणों के अहंकार से मिलने से बने। हमने सुना ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और बाकी चीज़ें, मन बुद्धि हमने सुना। तो इसका मतलब ये तीनों गुणों के मिश्रण से पैदा हुए, तो संसार में तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए बने, क्योंकि गुणों से और क्या बनेगा, है ना। हमने चर्चा करी थी कि हम अपने बुद्धि को लगाते हैं अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने में, अपने हाथ पैरों को लगाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई तमोगुण से मिश्रित होकर बना है, कोई सतोगुण से मिश्रित होकर बना है, कोई रजोगुण से मिश्रित होकर बना है। उसी प्रकार हम आज भी सुन रहे हैं शब्द भी तमस गुणों से मिला है, इसलिए शब्द में निरंतर आदमी आजकल, इसकी बड़ी लंबी गहरी पहचान है। इंद्रिय तृप्ति करने का सबसे बड़ा साधन आजकल कहानी है। आदमी दिन रात पूरे दिन श्रवण करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। एक ज़माने में कहा गया, प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता से कि ये है नवदा भक्ति, ये मैंने सीखा है, श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल की हर जनता, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कान में गाने सुनता है और निरंतर कान में बजर बट्टू लगा के घूमता रहता है। पता नहीं कान पकते नहीं है उनके, क्या होता है पूरे दिन। हमने विदेश में ट्रैवल करी तो शायद वहाँ ये पहले ही कल्चर चालू हुआ था, पूरे दिन उनके कान में लटका रहता है कुछ। निरंतर पढ़ाई करते हुए म्यूज़िक चाहिए, ट्रैवल करते हुए म्यूज़िक चाहिए, ऑफिस में बैठे काम करते हुए कान में म्यूज़िक चाहिए। तो शब्द बड़ी तेज़ी से हमें प्रभावित कर रहा है। कि जो गलत शब्द हमारे कान में निरंतर जा रहे हैं वो हमारे चेतना को दूषित कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से दूषित कर रहे हैं। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, जब आदमी सोया होता है तो उसको शब्द रूपी आवाज़ ही उसको जगाती है। बट तब क्या करें, जब आदमी ऐसे शब्दों को सुनने लग जाए तो उसकी चेतना कितनी ज़्यादा दूषित हो सकती है। ये शब्द कान से अंदर जाता है सीधा, और अंदर इम्पैक्ट करता है, ज़बरदस्त इम्पैक्ट करता है। हम अलग अलग जोक सुनते हैं। आज भी हम जब कोई आध्यात्मिक चीज़ कर रहे होते हैं तो वो पुराने जोक याद आते हैं, जो करप्शन हमारे बचपन में से लेकर बड़े होने तक डाली गई, अलग अलग मित्रों दोस्तों द्वारा, चुटकुले, कहानियाँ, मनोरंजन, टीवी चैनल, आइए हंसें और हंसाएं, यूजलेस टॉक्स, जिसमें कि बेमतलब का ऐसे ऐसे सीरियल जिसमें कोई आदमी जोक क्रैक करेगा, दूसरा उस पर जोक क्रैक करेगा, कॉमेडी 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 कॉमेडी, जिसका कोई यथार्थ, कोई औचित्य नहीं है। वो हमारी चेतना को दूषित करते हैं। और उसके विपरीत यहाँ बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र में कहा गया कि शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल है,
जानते हैं आप, शब्द ही समस्त भौतिक पदार्थों का मूल है, ऐसा बताते हैं। शब्द से ही सब कुछ प्रकट होता है, शब्द से ही संसार का विलय हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मंत्रास कितने इंपॉर्टेंट है। मंत्रास आर वेरी स्पेसिफिक शब्द, संकलन है, कुछ शब्दों का संकलन से मंत्र बनता है, जो वास्तव में कितने बड़े काम कर देता है। सोचो, तंत्र मंत्र, ये सब तंत्र भी तो वही मंत्र ही है। कोई संसारिक भौतिक वस्तुएं प्रदान कर देता है, ऐसे तंत्र होते हैं, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो मन को तार देता है। हाँ, ये सब के सब क्या है, केवल शब्द ही हैं। अनावृत्ति शब्दार्थ का अर्थ है शब्द से मुक्ति। शब्द से ही समस्त जगत प्रारंभ हुआ, और शब्द से ही समस्त जगत विनष्ट हो जाता है, और शब्द से ही व्यक्ति सारे भवबंधन को पार कर सकता है, तार कर सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है शब्द, है कि नहीं। इस संसार में भी देखिए, अगर आप किसी से अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, तो आप क्या क्या काम करवा सकते हैं, और एक गलत शब्द सब कुछ बिगाड़ सकता है, रिश्ते तोड़ सकता है, कंट्रीज में लड़ाई करा सकता है। क्या नहीं कर सकता एक शब्द। शब्द एक ऐसा बाण है, कहते हैं कि वापस नहीं आ सकता है, कभी जाता है तो वो बाण से ज़्यादा तीखा होता है, क्योंकि बाण का दर्द तो एक बार होता है, लेकिन शब्द का दर्द बार बार पूरे जीवन होता है। उसी तरह से एक गलत शब्द जो हमारे कानों में गानों, फिल्मों, कॉमेडी और इसके माध्यम से गए, वो पूरे जीवन हमारे कानों में बजते हैं, तो आदमी भागना की कोशिश करता है, क्या कर रहा हूँ मैं, हरे कृष्णा, बीच में कुछ ध्यान आता है, फिर से वही शब्द। इतने गहरी चोट मारी हुई है इसने हमारे जीवन पर, इसलिए इसको तुरंत रोकना पड़ेगा। शब्द से मुक्ति, इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र, इसी शब्द से मुक्ति, इसी मंत्र से मुक्ति। खासतौर पर कलयुग में जब चेतना बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, केवल शब्द ही एकमात्र तरीका है। इसलिए बोला हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिरन्यथा, गतिर अन्यथा, अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल ये हरि का नाम का शब्द, शब्द ध्वनि। कौन सी शब्द ध्वनि? हरि का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शब्द ध्वनि, ये हमारी दूषित चेतना को शुद्ध कर सकती है। केवल यही एक उपाय है, क्योंकि शब्द से ही हमारा सारा बेड़ा गर्क हुआ है आज तक। शब्द से ही, और यही शब्द हमें वास्तव में तार करेगा। ऐसा कर सकने वाला विशिष्ट शब्द हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि है। भौतिक मामलों में हमारे बंधन का सूत्रपात्र शब्द से ही हुआ है। अब हमें इस शब्द को शुद्ध करके आध्यात्मिक ज्ञान में परिणित करना है। निरंतर हम ध्वनि निकालते रहते हैं मुंह से, निरंतर हम किसी से कुछ चर्चा कर रहे होते हैं, एक मेल और फीमेल चर्चा कर रहे होते हैं, इस प्रकार की चर्चा होती है कि उसमें डबल मीनिंग होते हैं। कहीं ना कहीं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कैसे ये मान जाए और मेरे साथ चल पड़े, बस आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। हाँ, निरंतर ऑफिस के अंदर भी दो लोग शब्द ध्वनियाँ प्रकट कर रहे हैं। वो किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, बॉस किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है ना, क्लाइंट एंड उस मीटिंग में शब्दों के माध्यम से दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। नेता लोग इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं शब्दों की ध्वनि से। चारों तरफ शब्द ही शब्द है। इस सारे शब्दों के जंजाल में किसी प्रकार हमें कंसंट्रेट करना है उस हरे कृष्ण मंत्र के शब्द ध्वनि में, जो कि इस जंजाल से हमें निकालेगा। नहीं तो चलता रहेगा यहाँ पर। कैसे अपने माइंड को उस पर कंसंट्रेट करें, इसलिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हम इस शब्द को सुने, जब रिलेटिवली यहाँ पर कम होता है। बहुत ही अच्छा समय आ गया, पता है आपको, कलयुग में लोग सोते ही 3 बजे हैं। हाँ, भगवान के भक्त उठते हैं तब, बिल्कुल शांति, क्योंकि सोते ही तो कोई उठता नहीं है। आमतौर पे लोग आजकल 2-3 बजे सोते हैं, सोने के 2-3 घंटे में कोई उठता नहीं है, एकदम शांति संसार में। उस वक्त यदि आप शब्द की ध्वनि को सुनेंगे तो चेतना पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक जगत में ये शब्द है, यदि हम उस शब्द को पा लें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। इस शब्द से हम सुनते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने केवल शब्द ध्वनि से उनकी चेतना को उठाया। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, हाँ, भगवान के कहने पर भगवान ने केवल शब्द निकाले। क्या? तपह तपह, तप करो तप करो तप करो, शब्द। हाँ, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बोला केवल इसका उच्चारण करो,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, इस शब्द की ध्वनि करने से उस युग में भी, केवल कलयुग में नहीं, उस सतयुग में भी ध्रुव महाराज ने भगवान को साक्षात प्राप्त किया। और आज कलयुग में भगवान ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का इसका प्रारंभ किया, शुभारंभ किया, जिससे कि निम्न से निम्न, ध्रुव महाराज तो बड़े उच्च व्यक्ति थे, तपस्वी थे, उनके लिए वो मंत्र था। हमारे लिए इस कलयुग में ये मंत्र है, ये भी हमें उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करने में मदद करता है। वास्तव में ये हरे कृष्ण मंत्र और भगवान में कोई अंतर नहीं, ऐसे कहते हैं। यदि हम उस शब्द को पा लें तो हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और आध्यात्मिक प्रगति की अन्य आवश्यकताएं भी अपने आप पूरी हो जाती हैं। कैसे नहीं होंगी? क्योंकि आपको मानना पड़ेगा कि उस शब्द से ही तो सब कुछ बना। जब इस शब्द से क्या किया, देखिए समझिए बात को। ट्रेनिंग हम क्या करते हैं, अभी संसार में मिलते हैं किसी से, ऑफिस में किसी को रखते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं। कैसे देते हैं ट्रेनिंग? शब्द से। हम ट्रेनिंग देते हैं, वो काम करने लगता है कि नहीं? सारे संसार में ट्रेनिंग होती है शब्द से। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है? शब्द से, प्राइमरीली बाय वर्ड्स। ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया कैसे संसार में क्रिएशन होनी है, सारा ज्ञान शब्द से उनके अंदर डाल दिया। उसके बाद उन्होंने क्रिएशन कर दी शब्द से। शब्द ही तो है। आज की डेट में हम सीखते हैं, जितनी भी चीज़ सीखते हैं अलग अलग, वो भी शब्द के माध्यम से सीखते हैं। तो शब्द से जब सारा संसार बन सकता है, तो उसी शब्द से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी क्यों नहीं हो सकती? सही समय पर सही शब्द को प्रोनाउंस करना बड़ा ज़रूरी है। सही समय पर इतनी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए। कब किसको नमस्कार करना है, कब किसी को दंडवत प्रणाम करना है, शब्द का उच्चारण, कब किसको ग्लोरीफाई करना है, राइट? इज ऑल अबाउट uttering the right words. Is in the morning hours at least we should utter इस हरे कृष्ण महामंत्र। और पूरे दिन में अगर इस मंत्र को हम उच्चारण करेंगे तो दिस मंत्र इज कॉलिंग कृष्ण, जिसने इस संसार का क्रिएशन किया, जो इस संसार का एनाइलेशन करेंगे। यदि उस कृष्ण के ही साथ ही डायरेक्टली, भगवान ने कितनी बढ़िया सुविधा दे रखी है। आप बोल सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कैन ही विल, क्या वो आ जाएंगे? आएंगे आपके बुलाने पर? अगर आप 16 माला करेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, क्या वो आ जाएंगे? लेकिन कृष्ण ने, जो कि सुप्रीम फादर है, सुप्रीम क्रिएटर है, सुप्रीम मिनिस्टर है, वो हमारे हरे कृष्णा बुलाने पे आ जाते हैं। इसका क्या सबूत है कि वो आ जाते हैं? अरे भाई, इतने बड़े परिवर्तन क्या ऐसे हो जाते हैं हमारे जीवन में? इतने लोगों ने नशा छोड़ दिया, इतने लोगों ने नींद की गोलियां छोड़ दी, इतने लोगों ने गंदी चीज़ें खानी छोड़ दी, उनका जीवन बदल गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। इसका मतलब डायरेक्ट कृष्ण उपस्थित होते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम किसी को बुला के उधर को देखने लग जाएं तो कितना बुरा लगता है कई बार। इसलिए चेंजेस नहीं आते हैं। जब किसी को बुला रहे हो तो उस पर अटेंशन तो दो कम से कम। हाँ, तो दिस इज़ अ वंडरफुल फैसिलिटी भगवान ने जो दी है कि आप मुझे डायरेक्टली कभी बुला सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मैं बता दूं आपको। बड़े से बड़े ऑफिस में आप अपने ओनर को फ़ोन नहीं लगा सकते हो। वो कहेंगे कम थ्रू दिस मैनेजर 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 मैनेजर, इसके थ्रू आइए, डायरेक्ट फ़ोन मत करना मुझे आज के बाद, समझे? कृष्णा सेज मेरा नाम डायरेक्टली पुकारो, डोंट वरी, गो टू अ गुरु परंपरा, हाँ, वहाँ से ये मंत्र लो, दैट इज़ ओके, ये सरेंडर टू अ गुरु, बट मेरा मंत्र उसके थ्रू तुम डायरेक्टली पुकार सकते हो और मैं डायरेक्टली तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाऊँगा। कितनी बड़ी फैसिलिटी है, शब्द के माध्यम से, और किसी माध्यम से नहीं है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। और यही शब्द हमने सुना कैसे हमें बर्बाद भी करता है, हमारी चेतना को दूषित कर रहा है। सारे संसार में बड़ी तेज़ी से ये दूषित हो रहा है, बहुत तेज़ी से। ये सॉन्ग्स, ये एडवर्टीजमेंट्स बहुत तेज़ी से दूषित कर रहे हैं हमारी जनरेशन को। इसलिए कृपया इसको रोकिए, अपने बच्चों को बिगड़ने मत दीजिए। ये मोबाइल्स, ये सॉन्ग्स, ये सब कुछ हमारी जनरेशन को बर्बाद करते जा रहे हैं। इसको रोकना अति आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।